हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम इसके 4 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। जैसे हमें दिया है साइन इनवर्स 1/रूट के अंदर 1 + x स्क्वायर। अब देखो साइन डिवाइड में ये है, या तो हम इसको देखो 1 प्लस में है, या तो हम इसको टेंजेंट पुट कर सकते हैं या फिर कोट। अगर मैं इसको टेंजेंट पुट करती हूँ, नीचे क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट से फिर ऊपर क्या बनेगा कोस। अगर हम π/2 माइनस करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट अगर हम इसको कोट ही पुट कर ले, एक्स को अगर कोट पुट कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 + कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल होता था। और माइनस का कोट उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा कोसिकेंट स्क्वायर। तो साइन इनवर्स इसको हम क्या ले सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर को कोसिकेंट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। 1/कोसिकेंट को क्या ले सकते हैं हम साइन थीटा, साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल। y की वैल्यू क्या बची थीटा, और y थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है कोट इनवर्स x। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/1 प्लस, क्योंकि कोट इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है ये, क्योंकि यहाँ x है तो x का स्क्वायर किया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 4√x डिवाइड में 1 - 4x। अब हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो 2√x + 2√x करके, क्योंकि इसी का जो मल्टीप्लाई है नीचे पड़ा है, और हमें पता है टेंजेंट a + टेंजेंट b 1 - टेंजेंट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे ये, और एक दूसरा तरीका है कि इसको हम ऐसे बना लें 2 × 2√x 1 - 2√x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो अभी क्या है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा, किसको होता है वो टेंजेंट 2 थीटा का। तो इसको हम क्या मान लेते हैं टेंजेंट थीटा मान लेते हैं, 2 हमारे पास पड़ा ही है 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या करा 2√x को क्या मान लिया टेंजेंट थीटा मान लिया, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स √x। ठीक है, देखो क्या बनेगा ये 2 टेंजेंट थीटा 1 - टेंजेंट थीटा का स्क्वायर, तो टेंजेंट इनवर्स ये क्या बनेगा टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बना 2 थीटा। तो y क्या है हमारे पास 2, थीटा की वैल्यू क्या है टेंजेंट इनवर्स 2√x। डेरिवेटिव क्या आएगा इसका dy/dx, 2 कांस्टेंट है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, मतलब 2√x का स्क्वायर। ठीक है, और अब क्या करना है इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 2 तो कांस्टेंट है, और √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। 2 से 2 कैंसिल होया, क्या बचा एक तो 1 बचा, 2 बचा ये, क्योंकि ये ऊपर है, और नीचे क्या बचा एक तो ये √x बचा, और 1 + 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √x का स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये था हमारा आंसर। टेंजेंट इनवर्स a + x डिवाइड में 1 - ax, जो फॉर्मूले यहाँ बता रही थी ना मैं, अब 2 + 2 करके वो यहाँ लगाते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पहले ही हमें क्या दे दिया प्लस में दे दिया, तो हम a को क्या मान लेते हैं टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स a, और x को क्या मान लेते हैं टेंजेंट फाई, और फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स इसको क्या माना था टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई हो जाएगा 1 - इन दोनों की क्या नीचे प्रोडक्ट। अब आपको पता होगा टेंजेंट थीटा टेंजेंट a + टेंजेंट b और 1 - टेंजेंट a टेंजेंट b का फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट a + b, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल। y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी थीटा क्या है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स a, और फाई हमारे पास क्या है टेंजेंट इनवर्स x। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया
इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो ये है हमारा आंसर। आगे फोर्थ हमें क्या दिया है, टेंजेंट इनवर्स रूट ए प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट ए एक्स। इसको जो दोनों कंबाइन दे रखे तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना, रूट ए मल्टीप्लाई रूट एक्स। तो ये वही फॉर्म बना रहा है ना जो ये बना रहा था, सेम। तो वही रूट ए को हम क्या मान लेंगे, टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी फिर, टेंजेंट इनवर्स रूट ए। रूट एक्स को क्या मान लेंगे, टेंजेंट फाई। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, अभी क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स रूट ए मतलब टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा फिर, टेंजेंट इनवर्स थीटा प्लस फाई का। इस टेंजेंट से ये टेंजेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। वाई क्या बचेगा हमारे पास, थीटा प्लस फाई। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। y इक्वल में थीटा क्या है, टेंजेंट इनवर्स रूट ए प्लस टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये तो क्या हो जाएगा 0 क्योंकि एंगल क्या है, कांस्टेंट है, प्लस इसका क्या डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस जो एंगल दिया होगा उसका स्क्वायर, और एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स हो जाएगा क्योंकि रूट एक्स दिया हमें। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा 1/2 रूट एक्स, और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस। इनकी मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर लेना, नहीं तो होएगी नहीं वैसे, सॉरी, क्योंकि यहाँ रूट नहीं है। ये कौन सा था हमारा, फोर्थ पार्ट। अब करते हैं फिफ्थ, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स की पावर कितनी देर की, 3/2। और अगर आप ध्यान से देखो x की पावर यहाँ 1/2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड हो जाएगी। 1 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3/2। और वही दे रखा है हमें, तो मतलब ये क्या है, रूट x को तो हम क्या मान लेते हैं, टेंजेंट थीटा, और x को हम क्या मान लेते हैं, टेंजेंट फाई। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। अब ये मत करना ये भी x है और ये भी x ही है, तो क्या करें, ठीक है, इसको अलग टर्म मानते हैं, इसको अलग टर्म मान लेते हैं हम। और फाई की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स x। तो ये भी वही फॉर्म बनाएगा, देखो, टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट फाई 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई। तो टेंजेंट इनवर्स, यहाँ माइनस का फॉर्मूला ना, तो ये भी किसका बनेगा, माइनस का ही बनेगा। टेंजेंट से टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। ठीक है, तो y की वैल्यू, थीटा तो हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स, और माइनस क्या है, टेंजेंट इनवर्स। तो डेरिवेटिव करेंगे अब, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 प्लस इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, रूट वाले नंबर का हमेशा ये आता है 1/2 रूट एक्स। तो माइनस टेंजेंट इनवर्स का क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, 1/2 रूट एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, माइनस में क्या बचेगा 1 प्लस। एलसीएम लेना चाहते हो ले सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी बिल्कुल ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स एक्स की पावर हमें क्या दिया 1/3 प्लस ए की पावर हमें क्या दिया 1/3, 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 मल्टीप्लाई ए की पावर। जब भी हमें दो नंबर ऐसे प्लस में दिए हों और डिवाइड में उनकी मल्टीप्लाई दे रखी हो, तो हम वही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगाते चलेंगे सारी जगह। तो एक्स की पावर 1/3 को मैंने क्या मान लिया, टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स की पावर 1/3। सेम ऐसे ही ए की पावर 1/3 को हम क्या मान लेते हैं, टेंजेंट फाई, और फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स ए की पावर 1/3।
तो देखो टेंजेंट इनवर्स क्या बनेगा, ये टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई माइनस 1 माइनस टेंजेंट, इसको थीटा माना था, और ये क्या हो जाएगा फाई। तो टेंजेंट इनवर्स प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस का ही बनेगा यहाँ पे, ये कैंसिल। वाई हमारे पास क्या आया, थीटा को तो हम क्या रखेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स की पावर 1/3, फिर क्या है प्लस टेंजेंट इनवर्स ए की पावर 1/3। ये तो देखो कांस्टेंट है हमारे पास एंगल, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0, dy बाई डी एक्स इक्वल में इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस इसका स्क्वायर करना है, और मल्टीप्लाई में एंगल का करेंगे तो 1/3 आगे x की पावर 1/3 माइनस 1, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो क्या आएगा 1/3, x की पावर 1/3 माइनस 1 करेंगे तो माइनस के 2/3 आएगा, और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लेते हैं हम डिवाइड में ले लेते हैं, ठीक है। और साथ में हमारे पास ये है 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। तो ये है हमारा आंसर। हमारे हो गए 5th क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट। अब क्या करते हैं हम 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। देखो अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर रूट के अंदर प्लस में भी है और माइनस में भी है एक्स, तो हम एक्स को हमेशा क्या पुट करेंगे कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो क्या बना रहा है ये, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, सेम ऐसे ही 1 प्लस कोस थीटा, बीच में प्लस है 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर क्या माइनस, अगर माइनस में तो किसको होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोस, रूट से लगता रहेगा सेम ऐसे ही 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, बट यहाँ क्या आएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ये √2 है, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है ना, अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। 2 का तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये क्या बन जाएगा कोस थीटा बाई 2। सेम ऐसे ही ये क्या बनेगा √2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये क्या बनेगा √2 कोस थीटा बाई 2, और ये क्या बनेगा √2 साइन थीटा 2। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ क्या बनाना है 1, ताकि 1 माइनस टेंजेंट की फॉर्म बन जाए। तो हमें डिवाइड किससे करने का, डिवाइड बाय वो दोनों और नंबरेटर और डिनोमिनेटर को करेंगे हम √2 कोस थीटा बाई 2 से, क्योंकि एंगल हमारे पास क्या है थीटा बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सेम है 1 आ जाएगा, माइनस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस क्या आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट। देखो ये ऐसे है √2 साइन थीटा बाई 2, इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल होके क्या बचेगा साइन बाई कोस, तो हमारा क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाई 2। यहाँ पे इस नंबर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, फिर क्या प्लस, इससे इसको डिवाइड करेंगे कैंसिल, साइन बाई कोस क्या आ जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 4, यहाँ माइनस है तो क्या आएगा माइनस थीटा बाई 2, टेंजेंट से टेंजेंट क्या हो गया कैंसिल, क्या आएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y इक्वल में पाई बाई 4 माइनस 1/2, और थीटा हमारे पास क्या था कोस इनवर्स x। तो डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, पाई बाई 4 का तो क्या हो जाएगा 0 हमारे पास, माइनस 1/2 क्या है कांस्टेंट, कोस इनवर्स का क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आंसर है 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में सेम चीज़ दिख रही है, देखो हमें बस x की जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो हम अब एक्स स्क्वायर की जगह ही क्या पुट कर देंगे कोस,
टेंजेंट इनवर्स रूट के अंदर 1 + x², 1 - x², 1 + x², 1 - x², ये है ना। तो सेम x² को क्या मान लेती हूँ मैं, थीटा, कोस थीटा सॉरी, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स x²। तो यहाँ क्या बनेगा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ हमारे पास देखो यही बन गई, 1 + कोस थीटा 1 माइनस, और यहाँ भी यही है। तो हमारी ये सोल्व होके क्या बनी थी, ये चीज़ बन गई थी ना सोल्व होने के बाद, क्योंकि यहाँ भी थीटा है बिल्कुल और यहाँ भी थीटा है, वही चीज़ आएगी 2 cos² θ/2। फिर हमारे पास रूट कैंसिल करके हम ये चीज़ बना लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास ये आएगा स्टेप और फिर ये आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं से लिख रही हूँ, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। आपने इसको सोल्व करके दिखाना है, क्योंकि ये वाली चीज़ यहाँ से बिल्कुल सेम रहेगी अब आगे। तो हमारे पास y क्या आया, π/4 माइनस θ/2, और थीटा हमारे पास क्या है अब, कोस इनवर्स x²। तो π/4 का तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0, -1/2 कांस्टेंट है, कोस का क्या होता है -1/√1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी, और एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइड और क्या है x है हमारे पास, और डिवाइड में क्या 1 - x की पावर 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या है इसका, टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड में a² माइनस x²। अब गाइस देखो हमेशा हमारे पास क्या आएगा, तो 1 + x², 1 - x² इस तरीके से आया ना। अभी हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे a आ गया, तो हमें x को a के साथ लेना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला है, तो 1 - sin² किसका होता है, कोस का, और 1 - cos² किसका होता है, साइन का। तो हम यहाँ पे और टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस, तो मैं इसको तो क्या मान लूँगी साइन, और 1 - sin² रहेगा तो ये क्या बन जाएगा कोस, तो साइन बाय कोस क्या बना देगा हमें टेंजेंट। एक्स की वैल्यू मैं क्या ले लेती हूँ, a sin θ ले लेती हूँ। a क्यों लिया, ताकि हम मैं a कॉमन ले इसको फिर बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले तो x a जाएगा डिवाइड में, यहाँ क्या बचा sin θ, फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x/a। और देखो टेंजेंट इनवर्स x को क्या मान लिया, a sin θ, यहाँ क्या a² माइनस a sin θ का स्क्वायर, तो टेंजेंट इनवर्स a sin θ, a² माइनस a का स्क्वायर भी होएगा और साइन का स्क्वायर भी होएगा, टेंजेंट इनवर्स a sin θ, a² क्या आ रहा है कॉमन, टेंजेंट इनवर्स a sin θ, a², 1 - sin² क्या होता है cos², दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल, a cos θ बचा, a से a कैंसिल, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स साइन बाय कोस क्या बचा हमारे पास, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट थीटा कैंसिल, y की वैल्यू थीटा आई, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, साइन इनवर्स x/a। डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1/a। एलसीएम ले लेंगे इसका, a² माइनस x², और जो ये a² आएगा वो ऊपर चला जाएगा, और रूट में है तो सिर्फ a आ जाएगा, ठीक है। a से a क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, क्या आंसर आया 1/√1 माइनस a² x²। ये आपको समझ आ गया होगा ना इसको कैसे किया है, a² माइनस x² डिवाइड में a² आना था, तो ये उल्टा हो जाएगा a² माइनस x², इस स्क्वायर का तो रूट कैंसिल कर दिया, इसका पड़ा रहा, तो a/। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका, साइन इनवर्स x², x की पावर 4, a की पावर 4।
अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को ही मानेंगे जो भी मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस में है, ठीक है। अगर मैं एक्स को वो कोस मान लेती हूँ, यहाँ भी कोस का फॉर्मूला बनेगा और यहाँ भी, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास प्लस में होता है या तो हम कोस ही लेंगे या फिर टेंजेंट लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को लूँगी मैं टेंजेंट थीटा, और क्योंकि यहाँ पे ए की भी पावर 4 है तो हम इसको क्या लेंगे, ए स्क्वायर। क्यों लिया है ए स्क्वायर, क्योंकि देखो जब मैं एक्स की पावर 2 करूँगी तो ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा की पावर भी 2 होगी। ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 इक्वल में ए की पावर 4 और टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ए की पावर 4 यहाँ से क्या आ जाएगी, कॉमन आ सकती है, ठीक है। इसलिए मैं ये कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया मैंने, ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर जाएगा डिवाइड में, इधर क्या बचा, टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ देखो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या माना है मैंने, ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा, स्क्वायर नहीं लिया टेंजेंट का। एक्स की पावर 4 क्या आनी थी, ए की पावर 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए की पावर 4, साइन इनवर्स ए की पावर 4 कॉमन आ रही है, क्या बचेगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सीकेंट थीटा का स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी ए 4 आएगा, और सीकेंट स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, हाँ ए स्क्वायर सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, साइन इनवर्स, टेंजेंट को क्या ले सकती हूँ मैं, साइन बाय कोस, और सीकेंट को क्या ले सकते हैं, 1 बाय कोस, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा, थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे जब 1/1 प्लस इसका स्क्वायर होएगा, ठीक है, और एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/a स्क्वायर, तो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, क्या आएगा, 2x बाई ए स्क्वायर, तो 1 बाई, इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 4 डिवाइड में a की पावर 4, यहाँ पे 1 और यहाँ क्या है 2x बाई ए स्क्वायर। इन दोनों का क्या आ रहा है, एलसीएम, a की पावर 4 x की पावर 4, और जो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 2x बाई ए स्क्वायर। ये नंबर रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा, a की पावर 4 a4 प्लस x4 इंटू में क्या 2x बाई ए स्क्वायर से a की पावर 4 कैंसिल करोगे क्या आएगा, ए स्क्वायर। इन दोनों की क्या हो जाएगी प्रोडक्ट, क्या आएगा, 2x ए स्क्वायर डिवाइड में a की 4 प्लस x की 4, ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। आगे क्या है हमारे पास, 5th पार्ट, कोस इनवर्स x माइनस एक्स की पावर -1 x प्लस एक्स की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स x माइनस एक्स की पावर -1 का मतलब क्या है 1/x, और इसका मतलब क्या 1/x। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, ये x आएगा, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर -1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे x आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, x से x क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बन रहा है, x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम क्या बनाए अब कि ये हमारा फॉर्मूला बन जाए, या फिर इसको वो भी कर सकते थे हम, x की पावर जो है x को तो हम कुछ और मान लेते हैं, इसको कुछ और मान के फिर भी कर
सकते थे। अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लूँ अगर मैं, तो 1 तो प्लस का हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कोस इन्वर्स अगर माइनस एक्स है तो क्या हो जाता है, पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स हो जाता है, हमें पता है ये बात। तो कोस इन्वर्स जो ये माइनस है उसकी वजह से हम क्या लिख देते हैं, इसको पाई माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें अब पता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इन्वर्स एक्स। तो पाई माइनस कोस इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो पाई माइनस कोस इन्वर्स, और ये किसका हो जाएगा, कोस 2 थीटा का, कोस से कोस कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या बची, पाई माइनस 2, और थीटा की हमारे पास क्या आई थी, टेंजेंट इनवर्स। तो डेरिवेटिव क्या होगा, पाई का तो 0 हो जाएगा, -2 कांस्टेंट, इसका क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस 2x 1 प्लस 6x। अगर ध्यान से देखो इन दोनों की प्रोडक्ट करें अगर हमें यही मिलेगा तो हम 3 को तो क्या मान लेते हैं, टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 3, और 2x को क्या मान लेते हैं, टेंजेंट फाई, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 2x, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट फाई 1 प्लस, ये इन दोनों की प्रोडक्ट है, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स क्या बनाएगा ये, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी है ना, तो क्या बना देगा, टेंजेंट ए माइनस बी का, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या आई, थीटा माइनस फाई, थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस फाई की क्या है, ये डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 बाई, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले का नहीं, सॉरी ये दे ही रखा है हमें, 1 बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर होता है, और जब एंगल का करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो क्या बचा -2 1 बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या है x। देखो प्लस में आया हुआ है ना अभी, तो हम इसको क्या मानते हैं, टेंजेंट पुट कर लेते हैं, x को क्या पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x। तो टेंजेंट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट थीटा आएगा, टेंजेंट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, 1 बाई कोस लिख सकते हैं सीकेंड थीटा को। इसको ना हम चलो टेंजेंट से ही करते हैं। सो सीकेंड को क्या लिख लेते हैं 1 बाई कोस, और इसको क्या लिखते हैं साइन बाई कोस। वैसे गाइस अगर आप इसको कोट से करोगे ना, अगर इसको x को कोट पुट करके करोगे तो देखो कोट से यहाँ पे क्या बनेगा कोसिकेंड, जो क्या बनाएगा हमारा 1 बाई साइन, और यहाँ पे क्या आएगा कोट, तो क्या बनाएगा कोस बाई साइन। तो एलसीएम तो साइन आना है, 1 माइनस कोस थीटा से हम फॉर्मूले को ईजी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या बन रहा है 1 माइनस साइन थीटा बन रहा है, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, तो पाई बाई 2 माइनस करके चेंज कर लेना पहले, या फिर मैंने आपको इस सम को करके दिखाया हुआ है, तो आप अगर उस मेथड से करना है तो आप पीछे देख लेना हमारे सम को। अब मैं आपको पाई बाई 2 से करके दिखाती हूँ इसको।
क्योंकि मैंने इसको करके दिखाया हुआ है, यहाँ थीटा है ना, इसको हम क्या ले लेंगे, थीटा बाई 2 करके कर लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 होता है, 1 की जगह वो लिख देंगे, माइनस साइन थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB का फॉर्म बन जाएगा। और कोस थीटा का हम ये वाली खोल देंगे, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको हम खोल देंगे फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, एक से एक कैंसिल होके ये वाली फॉर्म बन जाएगी हमारी कुछ। फिर हमें कोस से डिवाइड करके 1 माइनस टेंजेंट करना पड़ेगा। तो ये वाला मेथड मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसमें क्या करते हैं, हम साइन को लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इस कोस को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कोस का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा तो हमारा एक एंगल है, उसका क्या होएगा हाफ, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक से एक कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा टेंजेंट इनवर्स। साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट, और पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे पाई बाई 4, और थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया। और देखो जब 1 माइनस टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट का भी यही फॉर्मूला खुलेगा हमारे पास। तो दोनों तरीके से आपका वही सेम आंसर आता है। वाई क्या आ रहा है अब, पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टेंजेंट इनवर्स एक्स, और यहाँ अगर उस मेथड से करते तो हम कोट पुट कर देते। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। अब है 8th क्वेश्चन, कोट इनवर्स एक्स प्लस, अब देखो वही चीज़ है ना सेम। अब हम इसको किससे करते हैं, कोट से करते हैं। एक्स को हम क्या पुट कर लेते हैं कोट थीटा, और थीटा क्या आ जाएगा फिर कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स ये क्या हो जाएगा कोट थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट इनवर्स कोट थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल, क्या बचेगा कोसिकेंट थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं कोस बाय साइन, और कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन। कोट इनवर्स एलसीएम लेंगे दोनों को क्या आएगा साइन थीटा, तो ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का क्या होता है, इस सम को आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते थे जैसे अभी कर रहे हैं, एक कोस से एक कोस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस बाय साइन क्या बनेगा कोट, क्या आया कोट थीटा बाई 2। तो y की वैल्यू क्या आई 1/2, और थीटा क्या था कोट इनवर्स, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 1/2, कोट का क्या होता है माइनस में। ठीक है, अगला है 9th पार्ट। अब देखो जो ये दे रखा है उसी का स्क्वायर यहाँ दे रखा है ना, तो हम इसको भी पुट करके ही करते हैं। 2x को मान लेती हूँ मैं कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर कोस इनवर्स 2x। देखो कोस इनवर्स 2x को क्या मान लिया मैंने कोस थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस, जो ये 4x स्क्वायर है एक तरह से 2x का ही स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल क्या बचा थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे क्या आएगा साइन थीटा। इस साइन थीटा को मैं कोस में अगर चेंज करूँ तो कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा आएगा, कोस से भी कोस कैंसिल हो गया, क्या आएगा थीटा प्लस 2 की मल्टीप्लाई पाई बाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा पाई
2 की मल्टीप्लाई माइनस थीटा से करेंगे तो क्या आएगा माइनस थीटा। तो पाई और 2 थीटा में से थीटा माइनस करेंगे क्या आएगा थीटा, क्योंकि हमने एक बार ही लिया है ये, तो दोनों थीटा सेम ही है हमारे पास। ये आई वाई की वैल्यू क्या आई पाई माइनस थीटा की वैल्यू रखेंगे कोस इनवर्स 2x। अब इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव, पाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, फिर क्या है माइनस, और कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1/√1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2x का स्क्वायर करेंगे वही 4x स्क्वायर आना है, और एंगल का 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या आया 2 डिवाइड में 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये था हमारा आंसर। आज अब इसका लास्ट पार्ट करेंगे जो हमारा रहता है 6th क्वेश्चन का। बाकी का जो 7th क्वेश्चन और 8th 9th 10th है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, प्लस में क्या है टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस एक्स 1 माइनस 2x। अब इसको ध्यान से देखो, 1 जो है इसको 1 मान लेते हैं, ये अलग है, ठीक है, या फिर x को हम क्या मान लेते हैं टेंजेंट थीटा, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट का, और यहाँ पर इस 2 को क्या मान लेते हैं हम टेंजेंट फाई। क्यों मानना हमने ये, क्योंकि देखो यहाँ पे x तो है ही है, इसमें तो टेंजेंट थीटा पुट हो जाएगा, और अगर इसको ध्यान से देखें इन दोनों की ही प्रोडक्ट नीचे दी हुई है, तो इसलिए हमने इसको क्या माना टेंजेंट फाई माना। तो देखो ये क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा बन जाएगा ये तो, और ये क्या बनेगा टेंजेंट फाई पहले प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट फाई टेंजेंट थीटा। तो ये किसका होता है टेंजेंट फाई प्लस थीटा का बनेगा, और ये टेंजेंट पाई/4 का बनेगा, पाई/4 माइनस पहले टेंजेंट पाई/4 माइनस, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस थीटा, प्लस टेंजेंट इनवर्स ये किसका बनेगा टेंजेंट फाई प्लस थीटा का बनेगा। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, क्या बचा पाई/4 माइनस थीटा बचा, और यहाँ से क्या बचा फाई प्लस थीटा बचा। इस थीटा से ये थीटा क्या हो रहा है कैंसिल, क्या बचा पाई/4 प्लस फाई, ये बचा हमारे पास वाई की वैल्यू। अब थीटा तो हमारा कैंसिल हो गया, फाई को हमने क्या लिखा है टेंजेंट इनवर्स क्या आ जाएगा 2 पाई/4 प्लस ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो dy/dx हमारे पास क्या आएगा 0। ये थी हमारी एक्सरसाइज। देखो ये हमारा आंसर 0 ही आया हुआ है, और जो हमारे 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपने मेरी जो ये पिछली वीडियो है वो नहीं देखी तो आप वो भी देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।